इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन साल 2012-13 में भी एक बाघ रहमान खेड़ा के जंगलों में आया था और 105 दिन तक रहा था। उस वक्त भी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा था। इस बार भी ऐसा ही संयोग बना है कि बाघ महाकुंभ के दौरान ही वहां चहलकदमी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी और मलिहाबाद क्षेत्र में रहमान खेड़ा के जंगलों और आसपास के इलाकों में एक बाघ की दहशत बीते 2 महीने से ज्यादा समय से लगातार जारी है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इस बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है। बाघ अब तक 19 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। ग्रामीण काफी डरे हुए हैं और उनके रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें साफ जाहिर होती हैं। वन विभाग को जहां जहां बाघ के पग चिन्ह मिलते हैं, उसकी टीमें कोम्बिंग शुरू कर बाघ पकड़ने के प्रयास शुरू कर देती है, लेकिन बाघ हर बार उन्हें चकमा देने में सफल हो जाता है। बाघ का अधिकतर मूवमेंट रात में होता है और वो दिन में जंगल की घनी झाड़ियों में छुपा रहता है। रात होते ही बाघ जंगल में लगी लोहे की जाली के नीचे से निकलकर बहते नाले के किनारे होते हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाता है और फिर वापस आकर दिन में जंगल की घनी झाड़ियों में आराम करता है। ये बाघ अब तक वन विभाग के 4 बेट यानी उसे पकड़ने के लिए लगाए गए चारे को भी खा चुका है, लेकिन अब तक बिछाए गए जाल में फंसा नहीं। मौसम के चैलेंजेस, डेंस फॉरेस्ट, लैंटाना बुशेस, अधिक कैनोपी डेंसिटी आदि चुनौतियां वन विभाग के लिए मुश्किलें बनी हुई। हालांकि वन विभाग ने बाघ के जंगल में आने वाले मार्ग को चिन्हित कर लिया है और उसी हिसाब से ट्रैकिंग चल रही है। शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या CISH के कैंपस में टेरिटरी कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते दिसंबर के पहले सप्ताह में बाघ को देखे जाने की खबर आई थी। पगमार्क मिलने के फौरन बाद वन विभाग ने बाघ को लेकर एक विजिलेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बावजूद इसके बाघ की दहशत लगातार बढ़ती गई है। बीच में कुछ वक्त के लिए बाघ नहीं दिखा तो लगा कि बाघ वापस चला गया है, लेकिन 2 सप्ताह पहले उसकी दहाड़ फिर से सुनी गई और वन विभाग को मिशन मोड में आना पड़ा। अभी वन विभाग का पूरा जोर बाघ को लोकलाइज कर ओपन बेट में फंसा कर पकड़ना है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए 9 टीमें लगाई गई हैं। 3 टीमें 3 शिफ्ट में काम करती हैं। 32 कैमरा ट्रैप्स और 7 CCTV कैमरास लाइव मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा 3 थर्मल ड्रोन्स का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं ट्रैकिंग के लिए दुधवा से सुलोचना और डायना नाम की 2 हथनी भी लाई गई हैं, जो बाघ की खोजबीन में मदद कर रही हैं। हाथी की मदद से बाघ की लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलती है, क्योंकि बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास दिन में ही किया जाएगा। विभाग ने पूरे एरिया को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है। जोन 1 CISH कैंपस, जोन 2 मीठानगर एरिया और डुगौली। इन्हीं जोन्स में बाघ को लोकलाइज किया जा रहा है, जिससे वो कहीं और ना जाए और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। मेरे कॉलीग अयोध्या प्रसाद सिंह ने मौके पर जाकर वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। लखनऊ के रहमान खेड़ा के जंगलों में बाघ का आतंक जारी है। आसपास के गांव दहशत में। वन विभाग लगातार कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें अब तक रंग नहीं लाई हैं। हम इस वक्त हैं लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के परिसर में, जहां पे बाघ को पकड़ने का कमांड सेंटर बनाया गया है। मैं इस वक्त वहीं हूं। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से वन विभाग की टीमें अपना काम कर रही हैं और बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैमरे ट्रैप, ड्रोन, जो कि थर्मल ड्रोन्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं, केज, ट्रैपिंग केज के माध्यम से, और जो यहाँ पर हमारे पास संसाधन हैं जो टीम्स ट्रैक कर रही हैं उनके माध्यम से और हाथियों के माध्यम से इसको ट्रैक करके रेस्क्यू किया जा सके। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बाघ राजधानी के इतने पास पहुंचा कैसे और यहाँ रुका क्यों हुआ है। इस पर जवाब देते हुए सितांशु ने बताया कि ये शायद लखीमपुर खीरी से भी आ सकता है, पीलीभीत से भी आ सकता है। टाइगर तो एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर भी चल सकता है। वो नाला पकड़ते हुए, नदी पकड़ते हुए वो ले आ जाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि जो टाइगर है या टाइग्रेस है
वो उसकी जो टेरिटरी वहाँ पर मार्क्ड है कि नहीं है। उसको लगता है कि वहाँ सेफ़ है, वहीं पर रहेगा। उसको लगता है वहाँ सेफ़ नहीं है, उसको एक टेरिटरी नहीं मिल पा रही है, तो वो स्ट्रेट होकर टुवर्ड्स दी सिटी या टुवर्ड्स एनी प्लेस वो जा सकता है जहाँ पर उसको सुरक्षित महसूस हो। यहाँ पर उसका प्रे डेंसिटी इस पूरे कैंपस का ये फॉरेस्टेड एरिया बहुत है। 70% फॉरेस्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर रहमान खेड़ा में यहीं पर ही बेस्ड है, और इतनी 90% से ऊपर कैनोपी डेंसिटी है जहाँ पर आप थर्मल ड्रोन से भी आप नहीं देख सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और जो प्रे बेस मिला, तो उसकी वजह से वो यहाँ रुका हुआ है। आखिर बाघ को पकड़ने में क्यों इतना ज्यादा वक्त लग रहा है? इंडियन मास्टरमाइंड्स के सवाल के जवाब में अधिकतर अधिकारी यहाँ के डेंस फॉरेस्ट और मुश्किल टेरेन को इसकी मुख्य वजह बता रहे हैं। सितांशु ने कहा कि इस बेहद डेंस फॉरेस्ट का जो टेरेन है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, यानी अंडुलेटेड है, और बाघ अधिकतर बहता नाला के क्षेत्र के आसपास देखा जाता है। बहता नाला गोमती नदी का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी है, लेकिन उस क्षेत्र में कोम्बिंग थोड़ी मुश्किल, वहाँ हाथियों का जाना भी आसान नहीं है। साथ ही 90% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी है, जिसकी वजह से आप ड्रोन से भी नहीं देख सकते हैं। दूसरे बाघ का मूवमेंट मोस्टली रात में है, लेकिन रात में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। अभी तक फॉग की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। टेरेन के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए उसका एक ट्रैकिंग मैप बनाया गया है। इसी मैप के आधार पर केजेस, नेट्स और ट्रैप्स आदि लगाए जा रहे हैं। 3 वेटनरी डॉक्टर्स की टीम भी साथ में है जो ट्रैंकुलाइज करने में मदद करेगी। वहीं दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कानपुर जू, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सहित तमाम जगहों से एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। इन सभी से गाइडेंस ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब विथ वेदर गेटिंग गुड, फॉग भी कम हो रहा है, तो चांसेस आर दैट कि हम लोग इसको जल्द से जल्द इसको रेस्क्यू किया जा सकेगा। फिलहाल वन विभाग आम लोगों से और सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। वन विभाग एक पहल के तहत ग्राम प्रधानों और अन्य लोगों को बाघ मित्र बना रहा है, जो आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वन विभाग को बाघ के मूवमेंट के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं वन विभाग की हर दिन 2 टीमें लगी हुई हैं जो सुबह और शाम से जन जागरूकता अभियान कर रही है। साथ ही लगातार मुनादी करवाई जा रही है। हमारा यही एक, मैं उनको बोलता हूँ जब भी मैं जाता हूँ गाँव में बात करने, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ना निकले। अच्छा, यही मेन समय है टाइगर के आवागमन का। और यदि बहुत ज़रूरी है जाने का, तो आप प्लीज़ झुंड बना के जाएं और ताली मारते हुए जाएं, आवाज़ करते हुए जाएं, ताकि वो एक टाइगर खुद ही एक शाही एनिमल है, आपकी तरफ खुद ही नहीं आएगा। वन विभाग की तमाम टीमें लगातार कोशिशें जरूर कर रही हैं। अधिकारियों का भी कहना है कि हम जल्द से जल्द बाघ को पकड़ लेंगे, लेकिन बावजूद उसके पिछले 63 दिनों से अब तक बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है। आसपास के गांवों के लोग डरे हुए हैं और बाघ अब तक 19 से ज्यादा मवेशियों को अपनाने वाला बना चुका है। इंडियन मास्टरमाइंड के लिए अयोध्या सिंह की रिपोर्ट।